सो वेलकम टू द डे 5 ऑफ कंप्लीटिंग माय एसएससी सिलेबस बाय फरवरी 2027। आज हम रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे और वो कैब भी नहीं पढ़ेंगे। आज सिर्फ जीके पढ़ेंगे। फैटमैन बुक से हिमालयन टॉपिक और लिटिल बॉय बुक से कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। टोटल 8 चैप्टर है और उसमें 440 सवाल है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिलाकर। आज इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं फैटमैन बुक का मैं पहले बता देता हूँ। हिमालय 2 पेज का चैप्टर है, जैसे कि फैटमैन बुक में हर एक चैप्टर लगभग 2 पेज के होते हैं, तो ये भी 2 पेज का ही चैप्टर है। 5-6 हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जिसमें कि हिमालयाज एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उसके बारे में है। ट्रांस हिमालयाज, फिर ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज, डेट इज शिवालिक। और हमको आप कौन सा डून सबसे लार्जेस्ट डून है वो आप बताइए कमेंट में। और टेम्पो एक माउंटेन पीक है किसी राज्य का, किसी स्टेट का, वो कहाँ है वो बताएं। टेम्पो एक माउंटेन पीक है, कहाँ का है आप वो बताएं। ये तो हो गया फैटमैन से एक ही टॉपिक था, तो ये तो हो ही गया। और फिर लिटिल बॉय बुक से जो मैंने बोला था 8 चैप्टर, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर्स है। ये जो सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ, रॉक, जियोमॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेयर, विंड, ये 7 चैप्टर है, 8 नहीं चैप्टर है, 7 ही चैप्टर है। ये 7 चैप्टर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट है। फिर उसके बाद इंडिया के बारे में स्टार्ट हो जाता है, दैट इज इंडिया, हिमालयाज, पेनिसुलर प्लेटू, नॉर्दर्न प्लेन, ये सब इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड है और ये सब वर्ल्ड के रिलेटेड है। तो आज जो मैंने लास्ट 4 दिनों में जो भी बनाया है लिटिल बॉय बुक से, उसका मैंने एनालिसिस किया है। वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर हर चैप्टर को अगर 1 मिनट 2 मिनट भी समझाएं तो समय लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक पेज के थ्रू मैं आपको कुछ समझाता हूँ। और पेज ये है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 7 चैप्टर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 440 है, 440 सवाल हैं। लेवल 1 में 216 क्वेश्चन है और लेवल 2 में 224 सवाल हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, लेवल 1 एसएससी लेवल के हैं और लेवल 2 यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं। और जब आप लेवल 1 में देखिएगा, जो 216 सवाल हैं, उसमें से मेरे सही 180 हुए हैं, गलत 9 और स्किप मतलब मैंने छोड़ दिया है 27। और लेवल 1 से ज़्यादा क्वेश्चन लेवल 2 में है, डेट इज 224 सवाल लेवल 2 में है। राइट सवाल 111 है, रॉन्ग 42 है, स्किप 71 है। आपको यही देख के पता चल जाएगा कि दोनों में अंतर है। एसएससी के सवाल बन जाते हैं और जो सवाल यहाँ गलत हुए हैं, ये सब वही सवाल हैं जो कि रेयरली ही कोई ऐसा बुक में सवाल हो और हमसे नहीं बना हो। और स्किप भी वही सवाल हुए हैं जो कि मे बी नेक्स्ट चैप्टर के सवाल थे, या फिर बुक में नहीं थे, या कुछ अप्रॉक्स 30% ही ऐसे सवाल होंगे रॉन्ग और स्किप में कि जो बुक में थे और मैंने छोड़ दिए। और ये लेवल 2 के तो क्या ही कहने हैं, जितना बन जाए उतना ही अच्छा। लेकिन आप जब देखिएगा 2 to 4 और इसका जवाब देखिएगा तो अप्रॉक्स लगभग 50% बना ही हुआ है, तो ठीक ही है। अब मैं आपको इतना चैप्टर वाइज दिखा देता हूँ कुछ। जैसे कि सोलर सिस्टम में लेवल 1 में सारे सवाल सही हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक सवाल गलत हुए हैं, और जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 दिखा देता हूँ लेवल 1 के। जैसे ये सोलर सिस्टम टॉपिक है, तो लेवल 4 का ये 24 नंबर क्वेश्चन गलत है, आप देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 गलत है ना, तो मैं क्वेश्चन नंबर 24 दिखाता हूँ। यहाँ पे हमको पढ़ने में कन्फ्यूजन हो गया था, नहीं तो ये तो बुक से बन ही जाता। इन अप्रोक्सीमेट हाउ मच टाइम डज द मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सेस। तो यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पे 1 डे तो हमको याद था एंड समथिंग मिनट था, तो हमको लगा कि 18 आवर ही होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। और फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 39 ये फैटमैन बुक में कवर नहीं है, लेकिन सर ने जब क्लास में पढ़ाया था तो बोला था कि किस मंथ में लिरिड जो एक मेटियोर शावर है वो किस मंथ में शो होता है, तो वो एक अप्रैल मंथ में शो होता है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13
ये भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन ये बुक में है। और फिर लेवल टू में आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन गलत हुए हैं और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 ही गलत हो गया है, जिसमें कि था विच प्लैनेट है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पे ना जुपिटर और सैटर्न में कंपटीशन चलते रहते हैं, तो इसके चक्कर में ये गलत हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने स्किप कर दिया। हमको अर्थ का तो पता था कि सबसे हाईएस्ट होता है, लेकिन सैटर्न का सबसे लोएस्ट होता है, लेकिन ये वेनस और जुपिटर में ही कंफ्यूज थे, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 भी गलत हो गया। सब चैप्टर में वही हाल है, जो भी क्वेश्चन जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर का सवाल था इसमें आ गया, तो मैंने अटेम्प्ट कर दिया लेकिन वो गलत हो गया। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 12, ये भी नेक्स्ट चैप्टर के सवाल थे, ये मैंने अटेम्प्ट की नहीं किया, छोड़ दिया। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये भी नेक्स्ट चैप्टर के सवाल थे, मैंने छोड़ दिया। कुछ वही जो मैंने बोला था कि अप्रॉक्स 30% ही सवाल ऐसे थे इसमें कि जो हमको नहीं आता था, अदरवाइज ये फैटम लुक में था ही नहीं। और ये लेवल 2 तो लेवल 2 ही है, जितना बन जाए उतना अच्छा, नहीं तो ठीक ही है। तो सब में वही है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स ये चैप्टर है, इसमें कि ये जो क्वेश्चन है पोटेशियम वाला, या कैलियम करके एक था कि कैलियम किसको बोलते हैं। आपके पास अगर लिटिल बॉय बुक होगा तो आप देखिएगा, तो ये तो बुक में था नहीं। सब वैसे ही है, जो भी गलत हुए हैं ये, चलिए ये था बुक में, तो ये गलत हुआ है मेरे ही। यहाँ पे मैं ना अर्थ के चैप्टर में हाइपो सेंटर, फोकस, इपिक सेंटर में भी यहाँ कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे भी 2-3 सवाल फंसे थे। और रॉक्स चैप्टर में भी थोड़ा सा जो मेटामॉर्फिक रॉक के जो एग्जांपल्स हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए ये तो फैटमैन बुक में है ही नहीं ये वाला। क्या ये सब तो है, ये वाला है, ये भी है, लेकिन नहीं बना हमसे। ये वेल लॉगिंग वाला भी सवाल नहीं है बुक में, टॉपिक नहीं है बुक में। और लेवल 2 तो लेवल 2 ही है। और जैसे आप यहाँ पे देखिए जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म, इसमें देखिए आप एक क्वेश्चन गलत हुए हैं और 2 क्वेश्चन सही हुए हैं। आप डे 1, डे 2, डे 4 का आप वीडियो देखिए तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि एटमॉस्फेयर चैप्टर है, टोटल 25 सवाल थे, 25 में से मैंने बस ये एक ही सवाल ये छोड़ा, और ये मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ये जेट स्ट्रीम का सवाल था, तो हमको एग्जैक्ट जो वो था वो हमको नहीं याद हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एटमॉस्फेयर का। ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एटमॉस्फेयर का। जेट स्ट्रीम वाला ही वो सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10, एट what height the jet stream blown in India during winter months। तो हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद था, डेट इज, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और इसका आंसर 9 से 13 किलोमीटर होता, 9 से 13 किलोमीटर होता। मतलब वही है, लेवल मैक्सिमम सवाल बन जाते हैं। ओनली 30% सवाल ऐसे हैं कि जो कि नहीं बनते हैं, जो कि बुक में नहीं है, बाकी सब तो ठीक ही है। फिर मिलते हैं कल।